प्लेऑफ्स के लिए पंजाब की तो हो गई बल्ले बल्ले, लेकिन आरसीबी का रास्ता हो गया है अब और भी ज्यादा मुश्किल। जी हां, क्योंकि पंजाब ने आरसीबी को 5 विकेट से हरा करके प्लेऑफ्स के लिए अपनी स्थिति तो बहुत मजबूत कर ली है, लेकिन इस हार के साथ आरसीबी के रास्ते में बहुत ज्यादा कांटे उगाए हैं। क्या है पूरा सिनेरियो प्लेऑफ्स का, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वैसे कुछ टीमों के लिए प्लेऑफ की टेबल काफी ज्यादा क्लियर होती जा रही है कि अब उनका कुछ नहीं होने वाला है और वो इस आईपीएल सीजन में अपने बाकी बचे मैच खेल करके निकल जाएंगे। प्लेऑफ में उनकी पहुंचने की संभावना पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं, जबकि कुछ टीमें ऐसी हैं जिनका प्लेऑफ खेलना लगभग तय माना जा रहा है। उनके पास इतने ज्यादा पॉइंट्स हो चुके हैं और इतने ज्यादा मैच अभी बाकी हैं कि उनको अब कोई भी नहीं रोक सकता प्लेऑफ में पहुंचने से। लेकिन कुछ टीमें ऐसी हैं जो अभी भी 50-50 के चांस में लटकी हुई हैं, वो प्लेऑफ में पहुंच भी सकती हैं, बाहर भी हो सकती हैं, क्योंकि उनके पॉइंट्स बहुत कम हैं, लेकिन मैचेज उनके इतने ज्यादा हैं कि अगर वो अच्छा खेल लेंगी तो प्लेऑफ में पहुंच सकती हैं। बात करें यहाँ टेबल टॉपर की, तो यहाँ पर 10 अंक पंजाब और दिल्ली कैपिटल्स दोनों के हैं, लेकिन टेबल टॉपर डीसी है क्योंकि उसका नेट रन रेट बहुत ज्यादा है। दिल्ली कैपिटल्स 6 मैचों में 5 मैच जीत करके 10 अंकों के साथ टॉप पर बना हुआ है। अब प्लेऑफ के लिए दिल्ली कैपिटल्स को अपने बाकी बचे 8 मैचों में से मात्र 3 मैच ही जीतने हैं और वो प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। पंजाब ने आरसीबी को हरा करके अपनी स्थिति को और ज्यादा मजबूत कर लिया है। अब उसके 7 मैचों में 10 अंक हो चुके हैं, बाकी बचे इसके 7 मैचों में से इसे सिर्फ 3 मैच जीतना है और पंजाब भी आसानी से प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। ये दोनों टीमें तो आसानी से प्लेऑफ में जाती दिख रही हैं। गुजरात टाइटंस, आरसीबी और एलएसजी इन तीनों के 8-8 अंक हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो गुजरात टाइटंस यहाँ पर बेहद मजबूत स्थिति में है क्योंकि उसके सिर्फ 6 मैच हैं। बाकी बचे 8 मैचों में से उसे सिर्फ 4 मैच जीतना है और वो आसानी से प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। आरसीबी एलएसजी थोड़ी फंस चुकी हैं क्योंकि इनके 7-7 मैच हो चुके हैं, इनके सिर्फ 7 मैच बचे हैं जिनमें से उसे 4 मैचों में जीत हासिल करनी है, तब जाकर के प्लेऑफ में पहुंच पाएंगे। प्लेऑफ की रेस में अगर निचली टीमों में देखा जाए तो केकेआर और एमआई कुछ संभावनाओं के साथ अभी भी जिंदा हैं। केकेआर एमआई दोनों के 7-7 मैचों में 6 अंक हैं और इनको अपने बाकी बचे 7 मैचों में से कम 5 मैच जीतने हैं, जो कि पॉसिबल दिख रहा है। लेकिन अगर हम सबसे नीचे की 3 टीमों की बात करें, राजस्थान रॉयल, हैदराबाद और सीएसके, तो इन तीनों ही टीमों के 7-7 मैचों में 4-4 अंक हैं और इन तीनों ही टीमों को अपने बाकी बचे 7-7 मैचों में से कम 6 मैच तो जीतना ही है, जो कि पॉसिबल नहीं लग रहा है क्योंकि इन टीमों में से कई सारे मैच आपस में ही खेले जाएंगे और कोई एक टीम ही जीत पाएगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो राजस्थान रॉयल, सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग का सफर इस सीजन हमें खत्म होता नजर आ रहा है। इनमें से कोई भी अब प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाएगी, जबकि केकेआर, एमआई, एलएसजी और आरसीबी ये 50-50 चांस में अटकी हुई हैं, पहुंच भी सकती हैं, नहीं भी पहुंच सकती, लेकिन टेबल में टॉप 3 टीमें बड़ी आसानी से प्लेऑफ में जाती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब और गुजरात टाइटंस इस बार हमें प्लेऑफ खेलती हुई नजर आएंगी। कुल मिलाकर के ये था प्लेऑफ का पूरा उलझा हुआ गणित। आपके हिसाब से कौन सी 4 टीमें हैं जो कि प्लेऑफ में जाती हुई नजर आ रही हैं? अपनी राय अपने प्रेडिक्शन कमेंट करके जरूर दें। साथ ही स्पोर्ट्स के सभी अपडेट्स के लिए सफलतानामा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।